हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। क्योंकि दोस्तों ये हमारा बिल्कुल न्यू बुक है, ये हमारा बिल्कुल न्यू बुक है, बस 2024-25 वाला है। अंग्रेजी जो कि क्लास 7 के लिए है। प्यारे दोस्तों इसमें से हम लोग देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 जो दिया है, जिसका नाम है द ओलंपिक चैंपियन। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे विथ पीडीएफ पीडीएफ के माध्यम से हम लोग आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपको अच्छी तरह से यहाँ पूरी क्लीन के साथ आपको दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी, यानी इसमें से कहा गया दोस्तों कि ओलंपिक खेल प्रत्येक बार एक बार आयोजित कितने दिनों में होता है। ओलंपिक खेल जो दोस्तों वो कितने दिनों में एक बार होता है। 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा 4 ईयर्स, मतलब 4 सालों के बाद ओलंपिक खेल होता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आखिर कहा है कि वो भी पीएस बिलोंग। तो इसमें आपको टिक लगाना दोस्तों, मतलब इसमें कहा है कि वो भी पीएस का था। तो ये जो सडन, तो इसमें आपको टिक लगाना दोस्तों सिडनी में, ठीक है। एन में आपको टिक लगा लेना। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग हैपन इन ओलंपिक, यानी इसमें से कहा है कि ओलंपिक में बत्तख का बच्चा पैदा होने की घटना कब हुई थी। ये जो घटना दोस्तों वो कब हुई थी। 1926, 1928 या फिर 776 या फिर 728। तो ये जो दोस्तों में 1928 की यह घटना है। ओलंपिया ओलंपिया सिटी इज इन, ओलंपिया सिटी इज इन, यानी इसमें कहा है कि ओलंपिया शहर है कहाँ, ग्रीस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया फिर जर्मनी। तो ये जो दोस्तों हमारा ग्रीस में, कहाँ पर है, ग्रीस में। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जंबल वर्ड। ये जो दिया ना इसका जंबल वर्ड क्या होगा, इसको व्यवस्थित करना है आपको। तो ये दोस्तों हमारा स्कूल होगा, क्या होगा, स्कूल, SCHOOL। इसको आपको क्या करना है, सी में आपको टिक लगाना है, सी में, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पर सभी स्कूल ही लिखा है, सी में टिक लगा लेना है स्कूल। यहाँ पर देखते हैं आंसर भी दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक, जिसमें से देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, भरने वाला है रिक्त स्थान। द यंग ओन ऑफ डक, यहाँ पर आपको बना दोस्तों डकलिंग, क्या बना, डकलिंग, यानी कहा गया है कि बत्तख का बच्चा, बत्तख का बच्चा, बत्तख का बच्चा, ठीक है। का ए बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेट यूज ए पेयर ऑफ ओर्स, यहाँ पर बना दोस्तों स्केलिंग, क्या बना दोस्तों स्केलिंग, यानी कि एक नाव दौड़ जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी जोड़ी का उपयोग करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलिंग कहते हैं। अब है वन हु विंस ए रेस इज कोल्ड यहाँ पर बना आपको ए चैंपियन, क्या बना दोस्तों, ए चैंपियन, यानी इसमें कहा है कि जो दौड़ जीतता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब दोस्तों कोई भी अगर दौड़ कोई जीतता है उसे हम लोग कहते हैं चैंपियन। रवि विल कम, यहाँ पर आपको बना इन द, क्या बना, इन द इवनिंग, यानी कहा है रवि शाम को आएगा। ही इज, यहाँ पर आपको बना उसको द, क्या बना, द स्ट्रोंगेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वह कक्षा का सबसे मजबूत लड़का है, यही यहाँ पर बताया गया। चलिए यह भी हमारा हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें से आखिर हमसे कहा है कि व्हेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड, यानी कि कहा गया है कि ग्रीस में ओलंपिक खेल महोत्सव कब आयोजित किया गया था, कब। आंसर लिखना कि एन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस 775 बीसी में, ठीक है। बीसी का मतलब दोस्तों ईसा पूर्व। तो ये जो हमारा ओलंपिक खेल है दोस्तों वो आयोजित किया गया था सबसे पहले 775 ईसा पूर्व के पहले ही। चलिए मतलब बहुत साल हो गया इसका अभी। Which country did Ken Myers belong to, यानी कहा है कि केन मायर्स, ये जो केन मायर्स है दोस्तों, केन मायर्स वो का किस देश में। तो आंसर लिखना कि केन मायर्स बिलोंग
टू अमेरिका, मतलब केन माइस जो वो अमेरिका में है। क्या है? हाउ, हाँ, हाउ डिड बॉबी पियर्स विन एवरीबॉडी हार्ट, यानी कहा गया कि बॉबी पियर्स ने कैसे सबका दिल जीत लिया, कैसे सबका जीत लिया था। तो बॉबी पियर्स वॉन एवरीबॉडी हार्ट, यानी कि कहा गया है कि बॉबी पियर्स ने हर किसी का दिल जीत लिया। अब दिया है कि आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, इसको दिया, इसको पोसेसिव वॉइस में चेंज करना है, तो लिखना है कि ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मी, यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों कि मुझसे एक प्रश्न पूछा गया। चलिए अब देखिए, आप आगे का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें से कहा है कि व्हेन डिड बॉबी पीएस स्टॉप टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, यानी कि इसमें कहा है कि बॉबी पीएस ने खेल में भाग लेना कब बंद कर दिया था। बॉबी पीएस जो थे दोस्तों, तो आंसर लिखना है कि he stopped taking put put in 1945, यानी कि उन्होंने 1945 में भाग लेना जो है दोस्तों वो बंद कर दिया था। Why are games called Olympic games? Why are games, यानी अधि आखिर उसने यहाँ पर खेलों को ओलंपिक खेल क्यों कहा जाता है, तो आंसर में आपको लिखना है कि इन ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्प इन ग्रीस इन 776 BC एट द ओलंपिक गेम्स, यहाँ पर ओलंपिक गेम्स, ठीक है जी, ओलंपिक गेम्स, सो इट वाज कॉल्ड ओलंपिक गेम्स, यानी कहा है कि एक ओलंपिक खेल उत्सव उत्सव आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे ओलंपिक खेल कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो दोस्तों की यह जो है ना, वो ग्रीस में ओलंपिक खेल में एक ओलंपिक खेल उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है वहां पर, इसलिए उनको ओलंपिक खेल का नाम रखा गया। कहा है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड विन इन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स, यानी कि इसमें कहा गया है कि यदि आप ओलंपिक खेलों में बॉबी पियर्स के स्थान पर होते तो आप क्या करते हैं। 1928 में दोस्तों अगर बॉबी पियर्स के स्थान पर अगर आप होते तो क्या करते हैं। आंसर, इफ आई वेयर इन बॉबी पियर्स प्लेस आई वुड हैव डन द सेम थिंग द बॉबी पियर्स डिड, यानी यदि मैं बॉबी पियर्स के स्थान पर होता तो मैं भी वही करता जो बॉबी पियर्स ने किए थे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पर कहा है कि हरी 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 कॉल्स हिज फ्रेंड्स, ये दिया, इसको पोसेसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। हरी कॉल्स हिज फ्रेंड, यानी कहने का है कि हरी अपने मित्र को बुलाता है, तो ये हिज फ्रेंड्स इज कॉल्ड बाय हरी, यानी उसके दोस्त को हरी ने बुलाया। ये हो गया दोस्तों हमारा पोसेसिव वॉइस में चेंज है। चलिए अब आगे का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से दोस्तों आपके बुक में यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम यानी एक चित्र दिया गया, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। क्या है व्हाट, दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ मैरिज जर्मनी, मैरिज सेरेमनी की, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है, आपको बुक में ध्यान से देख लेना है क्या है। आखिर इसमें मतलब कहने का अर्थ है कि विवाह समारोह का स्थान क्या है, विवाह समारोह का आखिर स्थान क्या है। आंसर, द ताजमहल प्लेस कोलोबा मुंबई, यानी ताजमहल स्थान कोलोबा जो कि हमारा मुंबई में पड़ता है, विवाह का स्थान वही मतलब यहाँ पर बताया गया है। हु इज ब्राइड, हु इज ब्राइड, यानी ब्राइड का मतलब होता है दोस्तों दुल्हन, क्या होता है दुल्हन, यानी कहा है कि दुल्हन कौन है, तो ये जो है मानसी राव, कौन है मानसी राव है। वेन विल द मैरिज, दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि वेन विल द मैरिज के शेयर नहीं सॉरी केयर मनी टेक प्लेस, यानी इसमें से कहा गया है कि विवाह समारोह कब होगा, विवाह समारोह आखिर कब होगा। आंसर, द ताजमहल प्लेस कोलोबा मुंबई में, विवाह समारोह जो दोस्तों वो कोलंबा मुंबई में होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब। हालांकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर क्या है विवाह समारोह कब होगा, तो आपके बुक में जो चित्र दिया गया ना वहां पर देखिएगा लिखा होगा ईस्वी, वो आपको यहाँ पर चाहे लिखना ना था ये भी लिखे तो ये भी सही ही है, चाहे तो आप एक लाइन में और यहाँ पर लिख दीजिएगा ईस्वी, जो दिया होगा वो डेट जो होगा ना दोस्तों दिया होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए द ब्राइड ग्रूम वेट्स
विथ द ब्राइड, यानी इसमें से कहा है दोस्तों चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बदलना है। तो लिखिएगा डज द ब्राइड ग्रूम वेड विथ द ब्राइड, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, कहने का अर्थ है कि क्या दुल्हन दूल्हे की दुल्हन से शादी, मतलब वही इसमें कहा गया है। ठीक है, ज्यादा कोई खास नहीं है सर। चलिए अब है कि राइट सिनोनियम ऑफ द वर्ड प्लीजर, ये जो प्लीजर जो शब्द दिया गया इसका, प्लीजर का मतलब होता है दोस्तों सुख, इसका मतलब क्या होता है सुख। तो कहा गया सुख का पर्यायवाची क्या होता है आनंद, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों आनंद और सुख क्या एक ही है। तो ठीक दोस्तों, मैंने इस लेसन का इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझाया ताकि आपके पास कोई भी दिक्कत ना रहे और आप अच्छे से इस लेसन को समझ सके। तो ठीक है, फिर से हम लोग अगले लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें।